उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर पिता पद्म राजा और निमित्तक जिन मतज्ञ, उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। पिता के मन में ये एक दुख है कि उनका जो पुत्र नंदीवर्धन राजकुमार, जो खराब संगत वैश्वानर क्रोध के साथ जो उसका एक संबंध बन चुका हुआ है, उससे कैसे अपने पुत्र को बाहर निकाले। और इसके संदर्भ के अंदर जिन मतज्ञ उनको शांति राजकुमारी के बारे में पूरा वर्णन करता है। क्षमा क्षमा को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उसके अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा कर्म परिणाम राजा के द्वारा अगर वहां तक न्यूज पहुंचे तो थोड़ा बहुत मामला सेट हो सकता है। लेकिन फिर वापस कर्म परिणाम राजा को रिझवना, कर्म परिणाम राजा को संतुष्ट करना, वो उसका अलग ही चैलेंज है। तो वो रास्ता तो वहां पर बंद हो जाता है। तो राजा एकदम निराश, एकदम मायूस हो जाता है। और उस समय यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरुगुणी गुरु भगवंत हमको एक बहुत सुंदर तत्व देते हैं संसार के अंदर का, कि ऐसे माता पिता संतान के ऊपर का कर्तव्य कहां तक। जब पुत्र फोन फोन के लिए जिद करता हो, उसको फोन देना क्या वहां तक हमारा कर्तव्य। हम रात को 1 बजे 2 बजे भी घर पर आए, कोई अलग ही बेढंगी हालत में जब पुत्र या पुत्री घर के अंदर रात को 1 2 3 बजे आप प्रवेश करते हो, तो उस समय क्या हमारा कर्तव्य वहां पर चूक जाता है। वहां पर हमको हाथ ऊपर कर देने, कौन से एग्जैक्टली मोमेंट पर हमको ये बिलीफ में लेकर के आना कि यहाँ पर मेरा कर्तव्य पूरा होता है, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। बिकॉज यहाँ पर जो पद्म राजा है, उनके हाथ का विषय नहीं है। नंदीवर्धन राजकुमार को शांति कुमारी के साथ शादी हो, ये एकदम उचित सॉल्यूशन है। लेकिन वो कब होगी, ये बात, ये ताकत राजा के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर जिन मतक ने कहते हैं कि भाई आप छोड़ दो, जो जो चीज आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना और उसकी विफलता के अंदर दुख महसूस करना, ये तो मूर्खता है। इससे अच्छा है कि भाई आप अपने हाथ ऊपर कर लो, उसको अपने नियति के ऊपर छोड़ दो, नंदीवर्धन राजकुमार को। लेकिन ऐसे पिता अभी भी इनका दिल मान नहीं रहा कि संतान को किस प्रकार, पुत्र को किस प्रकार अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए महोपाध्याय जी भगवंत अपने ग्रंथ के अंदर, गुरु तत्व निश्चय नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं कि जब तक सुधरने की लायकात हो, जब यहाँ पर गुरु को उद्देश्य में रख करके गुरु और शिष्य के संबंध में बात करी गई हुई है। लेकिन यही तात्पर्य हमको ऐसा माता पिता और संतान के संदर्भ में समझना है। जहां तक शिष्य के अंदर सुधरने की एक एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे, जहां तक उसके अंदर सुधरने का कोई अंश दिखाई दे, तब तक गुरु को प्रयत्न करते रहना करते रहना करते रहना। लेकिन एक एक पल आएगा जब गुरु को लगता है कि भाई इससे ज्यादा इसका कोई सुधरने का स्कोप लगता नहीं, उस समय गुरु को शिष्य का त्याग कर देना चाहिए। अकर्णय दिट्ठ शीस चायस संग बज्जतम, यानी कि जो शिष्य रॉन्ग ट्रैक पर चला गया हुआ है, गुरु के लाख प्रयत्न करने के बाद भी अगर वो शिष्य सुधरता नहीं है, तो वो गुरु को शिष्य का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं। फॉर सम रीजन अगर गुरु वो दुष्ट शिष्य का त्याग नहीं करता, गुरु सब जानता है कि उसकी ऐसी ऐसी खराब आदत है, ये गलत हैबिट्स के अंदर, सोबत के अंदर, गलत दोषों के अंदर पड़ा हुआ है, 1000 बार लाख बार प्रयत्न किया गुरु ने शिष्य को सुधारने का, लेकिन फिर भी अगर शिष्य सुधरता नहीं है, और उसके ऊपर से अगर गुरु भी शिष्य को त्याग नहीं करता, तो संघ को मिलकर के गुरु का ही त्याग कर देना चाहिए। ऐसी बात महोपाध्याय जी भगवंत लिखते हैं। अगर संतान घर के अंदर माता पिता की बात न सुनता हो, 5 साल 10 साल से माता पिता कह के कर थक गए, साम दाम दंड भेद सायना वायना चोयना पति चोयना सब कुछ ट्राई कर लिया, पहले प्रेम से समझा करके, फिर थोड़ा टॉन्टिंग करके, फिर गाली गलौज करके, फिर हाथ उठा करके, जितना हो सकता है उतना सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी संतान के अंदर सुधरने का कोई अंश ही नहीं है, बिल्कुल पत्थर के ऊपर पानी है। उस समय यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि वो संतान के ऊपर से अपना प्रभुत्व, अपना महत्व, अपना कर्तव्य, अपनी जवाबदारी सब कुछ उठा लेना। अपन इसके बारे में आज स्वाध्याय के अंदर बात करना है कि एग्जैक्टली ये पूरा प्रैक्टिकली किस प्रकार पॉसिबल हो सकता है। पहले के अंदर ना, गांव के अंदर प्रथा थी, आज भी कहीं 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 जगह पर प्रथा तो है कि अगर कोई कुटुंब की कोई लड़की फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और
धर्म के या जाति के लड़के के साथ अगर अपनी मर्जी से शादी करके भाग जाती है या फिर ऐसा कुछ कर देती है, तो वहां जो उनका पिता रहता है, पुत्री का जो पिता, जो गांव के अंदर, आज भी कई सारे छोटे गांवों के अंदर ये रीत है कि जो उनका गांव का मेन चबूतरा, जहां पर लोग इकट्ठा आवागमन ज्यादा होता है, जंक्शन टाइप, चार रास्ते जहां पर मिलते हो, वहां पर जाकर के ये पिता एक एक लोटे के अंदर पानी लेकर के जाता है, और सारे जितने भी वहां पर गांव वासी है, उनको नजर में आए उस प्रकार वो चुल्लू भर पानी से अपना स्नान पूरा कर लेता है सबके बीच में, ये दिखाते हुए कि अभी से मेरा वो पुत्री के लिए कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, या तो अब सुधारने की कोशिश करो या छोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। हम जीवन भर बस सुधारने का प्रयत्न करते रहते, जिसके कारण से सामने वाले के सुधरने के चांसेस तो जीरो थे पहले से ही, लेकिन हमारे अंदर, मन के अंदर दुर्भाव होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इस दुविधा के अंदर हम न जाए, इस कारण से यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ने कहा हुआ है कि अगर शिष्य को समझाना डिफिकल्ट हो रहा हो, सुधरने के कोई भी लक्षण न दिखते हो, तो गुरु उसका त्याग कर दे, वो उचित है। और अगर गुरु उनका त्याग नहीं करते, तो सकल श्री संघ मिलकर के वो गुरु का ही त्याग कर दे, वो सबसे ज्यादा उचित है। आखिर कहां तक, कब तक भूल चलानी? पुत्र दारू पी करके घर पर आए तब तक, या रात को 2 बजे किसी अनजान स्त्री के साथ घर पर आए तब तक, या पुत्री जो कपड़े पहनकर बाहर जाए जिसको एज अ पिता स्वयं वो खुद भी न देख पाए, ऐसे कपड़े पहनकर वो घर के बाहर चली जाती हो, वहां तक आखिर कब तक सहन करना? आज की ना अपनी इतनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा ममत्व के अंदर अपन आ चुके हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने पुत्र या फिर पुत्री को बस कवर अप करने का, उनके दोषों को ढकने का काम, या हल्का हल्का सा उनको एक एक दो बार बोल करके छोड़ देने का काम अपन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कहीं पर भी अपन स्टेप ले नहीं पाते। और इसको संबोधन देते हुए यहाँ पर एक छोटा सा रूपक देते हैं महोपाध्याय जी भगवान, कि इमेजिन की 10 रोप है, दोडा जिसको अपन बोलते हैं, मोटी रस्सी है, 10 रस्सी लगाई हुई है इस दीवार से उस दीवार तक, और उन 10 रस्सी के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर एक जना खड़ा है, हाइट पर बंधी हुई है, और ऊपर रोप वॉकिंग करना है। 10 रस्सी हाइट पर लगी हुई है, 10 जने एक एक रस्सी को पकड़े हुए हैं, और उसके ऊपर खड़े होकर के हाथ में उन्होंने अपना बैलेंसिंग के लिए एक स्टिक, लकड़ी ली हुई है, और वो चल रहे हैं। अभी अगर बाजू वाले की जो दूरी है अगर वो हिल जाती है, अगर बाजू वाला गिरने के कगार तक पहुंच जाता है, तो हम साधारण से उसको हेल्प करेंगे, ये उचित है। लेकिन बाजू वाला इतना गिरने की अवस्था में पहुंचा हुआ है कि कहीं उसको बचाने के लिए हम स्वयं गिर जाएंगे, तो उस समय बाजू वाले को न बचाना, उसको गिरने देना, इसमें सज्जनता कही गई हुई है। अपना क्या होता है, अपन बाजू वाले को बचाने के लिए इतना जबरदस्त प्रयत्न करते हैं कि हम खुद का अपने रस्सी के ऊपर जो अपना, जो हमारा चलने का पर्याय है, हम खुद ही उससे आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। संतानों को ठीक करने के लिए, संतानों को वापस धर्म में जोड़ने के लिए, उनको बुरी संगतों से, बुरी आदतों से दूर करने के लिए अपन इतना आदू खा करके पीछे पड़ जाते हैं, इसकी उसके द्वारा हमारे मन की शांति, हमारे मन की जो समाधि है, उसका कोई बैलेंस ही नहीं रहता। महानिषि सूत्र के अंदर, आगम ग्रंथ के अंदर बात आती है, अपहियम कायवम जय सक्का परहियम पी कार्य जा, यानी कि जो स्वयं अपहियम कायवम, अप यानी कि आत्मा स्वयं का, और कायवम यानी कार्य, स्वयं के आत्मा का कार्य करना वो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बाजू वाले के आत्मा का कार्य करना वो कभी भी हमसे पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा किसी और के जीवन के अंदर, किसी और के पर्यायों के अंदर उनको सुधारने का प्रयत्न सतत करते रहते हैं। निमित्त बन करके एक गाइडेंस देना वो बात अलग है, लेकिन हाथ धो करके पीछे पड़ जाना उनका जीवन सुधारने के लिए, ये बात अलग है। अपह्यम चेयव कायवम, बस मेरे आत्मा का जो सदगति में जाने का एक घटनाक्रम रचित कर सकता हूं, उसके पीछे कार्यरत होना, यही मेरा कर्तव्य है। इसके सिवा और कोई भी मेरा कर्तव्य यहां पर रहता नहीं, ऐसा आगम सूत्र के अंदर बात आती है। नंदीवर्धन राजकुमार, उसकी चिंता के अंदर राजा एकदम डेप्थ में निकल गए। और जब यहाँ पर इस प्रकार के वचन आते हैं जिन मतज्ञ के पास से, कि पहले तो शांति राजकुमारी को पाओ, उसके ऊपर उसके पिता बैठे, शुभ परिणाम राजा,
उसको रिझवने का प्रयत्न करना तो डिफिकल्ट है, उसके ऊपर कर्म परिणाम राजा, उनको रिझवना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर बचा क्या? आप एकदम शांति से बैठे रहो, जब उसकी भवितव्यता जागृत होगी तब वो सुधर जाएगा। लेकिन अभी ये जो सॉल्यूशन दिया वो इतना सेटिस्फैक्टरी लगा नहीं राजा को। जिन्हें मतज्ञ अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिस प्रकार रोगी की प्रवृत्ति वो रोग स्थिति के अनुसार होती है, यानी कि जो रोगी है उसकी जो प्रवृत्ति है वो रोग के ऊपर मुताबिक होगी। अभी अगर मुझे कोई रोग 2-2.5 साल तक रहने ही वाला है, चाहे बेस्ट वैद्य आ जाए, बेस्ट दवाई वो मेरे को दे दे, बेस्ट डाइट प्लान वो मेरे को फॉर्मुलेट करके दे दे, लेकिन अगर मेरे भवितव्यता के अंदर लिखा हुआ है कि वो रोग 2.5 साल तक मुझे रहने वाला है, तो या तो मैं शाम की दवाई सुबह ले लूंगा, सुबह की दवाई मैं स्किप कर लूंगा, जो खाने लायक नहीं है वो भूल से मैं खा लूंगा। ये सब चीजें करने के द्वारा जो बेस्ट औषधि भी वैद्य ने मुझे लिख करके दी हुई होगी वो ज्यादा अंदर रिजल्ट पैदा नहीं करवा पाएगी। लेकिन जैसे 2-2.5 साल पूरे होंगे अपने आप मुझे वो रूटीन सेट हो जाएगा कि नहीं भाई अभी बस ये शाम की दवाई शाम को लेना है, सुबह की दवाई सुबह को लेना है, डाइट के अंदर इतना कंट्रोल मेरे को करने का है। ऑटोमेटिकली मेरे मन के अंदर वो पुरुषार्थ वो विचार आएगा, जिस कारण से मेरा रोग वो 2-2.5 साल के बाद जब उसकी भवितव्यता पूरी होगी रोग अपने आप निकल जाएगा। रोग स्थित्यनुसारेण प्रवृत्ति रोगिणो यथा भव स्थिति तथ्यानुसारेण तथा बंधे भी वर्तते। जिस प्रकार रोगी की प्रवृत्ति रोग के अनुरूप होती है, वैसे ही संसार की स्थिति भवितव्यता के अनुरूप होती है। संसार की स्थिति वो आश्रव को आश्रव मानता है या फिर संवर मानता है, वो संवर को संवर मानता है या फिर आश्रव मानता है, वो संसार की कौन सी स्थिति चल रही उसके ऊपर निर्भर होता है। आश्रम पाप करने के स्थान, संवर वो पाप करने के स्थानों के ऊपर का पूर्ण विराम। आश्रव संवर भी बन सकता है, संवर आश्रव भी बन सकता है। 3 टाइम खाना लोलुपता के साथ वो मेरा आश्रव है, पाप का स्थान है। उसके ऊपर उपवास नाम का पचखान लेना उसका नाम है संवर। अभी 3 टाइम मैं खाना पेट भर करके खाऊं, लेकिन फिर भी अगर मन में अनासक्त भाव है तो जो मेरा आश्रव का स्थान था, 3 टाइम खाने का जो मेरा पर्याय था, अब से वो मेरा अनासक्ति भाव में आने के द्वारा अब से वो मेरा संवर का स्थान बन गया। जो उपवास संवर का स्थान था, पचखान जो संवर का स्थान था, लेकिन उपवास के पचखान के द्वारा मैंने सिर्फ द्रव्य रूपी आहार लेना बंद किया हुआ है, मन से अभी भी मेरे पारने की ही प्लानिंग चालू है, तो जो उपवास संवर का स्थान था मेरे लिए वही उपवास आश्रव का स्थान बन गया। देखिए एग्जाम्पल हुआ, सेम किसी भी धर्म क्रिया के अंदर, चाहे वो सामायिक हो या प्रतिक्रमण हो या परमात्मा की पूजा हो, जो ये सब कुछ संवर का स्थान है उसमें हम आश्रव की बुद्धि लगाते हैं। जो घर का काम है, जो संसार का काम है, जो ऑफिस वगैरह का काम है, जो एक्चुअल में आश्रव का ही काम है, लेकिन अगर वहां पर हम संसार की स्थिति अगर हमारी कम ही बाकी है तो उन आश्रव के स्थानों के अंदर भी संवर की बुद्धि जागृत हो सकती है। जो जो आश्रव के स्थान वो ही संवर के स्थान, जो जो संवर के स्थान वो ही आश्रव के स्थान। हम कोई भी घटना में से कौन सा स्थान पकड़ते हैं? संसार के अंदर गृहस्थ अवस्था के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी पर्याय नहीं कि जिस पर्याय में से अनंत जीव ने सिद्धत्व की प्राप्ति न करी हुई हो। अनंत सिद्धों ने, अनंत संसारी जीवों ने सब्जी सुधारते हुए संवारते हुए भी केवल की प्राप्ति करी हुई है। अनंत जीवों ने शादी के फेरे घूमते हुए भी केवल को प्राप्त किया हुआ है। अनंत जीवों ने ऑफिस के अंदर धंधा व्यवसाय करने के साथ साथ उसी टाइम साइमल्टेनियसली केवल की प्राप्ति करी हुई है। जितने जितने आश्रम के स्थान वो सारे संवर के स्थान हो सकते हैं। गुणसेन अग्निशर्मा के अंदर अग्निशर्मा तपस्या करने के द्वारा अनंत संसार बढ़ाता है। मरीचि स्वाध्याय करने के द्वारा अपना एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना संसार बढ़ाता है। जो जो संवर के स्थान वो आश्रव के स्थान भी हो सकते हैं अगर हमारे अंदर क्लैरिटी न हो। यहां पर जिन्न मतज्ञ कहते हैं इनसे कि आप अपना खुद का देख करके चलो आगे राजन, बिकॉज पुत्र को सुधारना वो शायद आपके हाथ की बस की बात नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रयत्न करते रहो ना, लेकिन वो भवितव्यता के ऊपर कंप्लीटली निर्भर है।
उसमें या तो वो स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो, या फिर भविष्यवेता का जब उदय होगा तो, बस ये दो पॉइंट्स के द्वारा ही उसका जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। एज अ थर्ड पर्सन आप चाहे कितना भी कर लो, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है नहीं। जैसे ये निराशाजनक, थोड़ा बहुत एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, ये जिनोमतज्ञ कहते हैं, पद्मराजा कंप्लीटली उनका मुंह विलीन हो जाता है और बहुत निराशावाद के अंदर पद्मराजा गरकाव हो जाते हैं। जैसे उनकी ये अवस्था देखी, जिनोमतज्ञ ने कहता, अरे आप इतने वो डिमोटिवेट मत हो जाओ, मेरे पास आपके लिए एक पॉजिटिव विकल्प भी है, सिर्फ मैं नेगेटिव नेगेटिव बातें करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हुआ हूँ। और राजा थोड़ा बहुत आतुरता से जिनोमतज्ञ के साथ देखता है, बोलिए क्या है आपका वो आश्वासन, पॉजिटिव अप्रोच क्या है। और सिद्धपुत्र कहते कि हे राजन, नंदीवर्धन राजकुमार के साथ जैसे एक अंतरंग शत्रु वैश्वानर पड़ा हुआ है, वैसे ही उसके साथ उसके पास एक अंतरंग मित्र पड़ा हुआ जिसका नाम है पुण्योदय। ओ अच्छा, तो पुण्योदय भी साथ में है मतलब। जैसे राजन आपको वैश्वानर उर्फ क्रोध की संगति अपने पुत्र के साथ जो हुई है, जितना वो आपको खटकता है, उतनी ही मैत्री अगर उतनी मैत्री अगर नंदीवर्धन राजकुमार की उसके अंतरंग मित्र पुण्योदय के साथ हो जाए, तो शायद ये जो इनका संबंध है वैश्वानर का, वो कट हो सकता है। पुण्य का उदय यानी कि गलत काम करते हुए भी सही फल मिलना। जब तक पुण्योदय मेरे साथ है, तब तक मैं चाहे कितना भी गलत काम करता रहूंगा, मुझे उसका फल, शुभ फल मिलता रहेगा। बहुत लोगों ने ऐसा एक भ्रमणा होती है कि कई कई जगह पर तो क्रोध करना आवश्यक ही बन जाता है। अगर मैं नौकरी के अंदर, धंधे के अंदर, या घर पर काम वाली की बाई के ऊपर अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो वो तो सिर पर बैठकर नाचना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं भाई, वहां पर तो आंखें लाल करनी ही पड़ती है, वहां पर दो चार शब्द ऊंचे टोन में बोलने ही पड़ते हैं, तो ही काम बनेगा, वरना काम बनता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी हमारी भी भ्रमणा होती है। बिजनेस लेकर के बैठे हैं, अभी सब लोग अपन माफ करते रहेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे भी नहीं, तो सब तो सर सिर के ऊपर बैठ के नाचना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, थोड़ा बहुत अपने स्ट्रिक्ट टोन वहां पर बोलना पड़ेगा। घर के अंदर काम वाली में अगर एक दिन छुट्टी ले लेती तो सेकेंड डे उसको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म करना पड़ता है, वरना ये तो हर हफ्ते छुट्टी लेना शुरू कर देगी। तो जानते या अजानते हुए भी हमको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत गुस्सा वो प्रॉपर है, उसको तो करना चाहिए, वो अवॉइडेबल नहीं है, वो आवश्यक है। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि क्रोध करने के द्वारा अगर हमारा काम निकलता हो, तो उसमें उसका श्रेय, उसका दायित्व क्रोध को नहीं, लेकिन हमारे पुण्योदय को जाता है। हमारा पुण्य चालू था, इस कारण से हमारा वो काम निकला, क्रोध करने के द्वारा हमारा काम बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। ये तो ऐसी बात हो गई कि पूर्वकृत किया हुआ शुभ पुरुषार्थ से जो पुण्य हमने कमाया, अभी उसका श्रेय हम कंप्लीटली, जो दावानल समान अग्नि है क्रोध, उसको अपन दे रहे हैं। मैंने कोई भव के अंदर पुरुषार्थ किया हुआ था, पुण्य मैंने बांधा हुआ था, अभी वो पुण्य का उदय हुआ और अभी मेरा काम इजीली आगे बढ़ रहा है, और इसका श्रेय मैं मेरे पुण्य को नहीं देता, मेरे पुरुषार्थ को नहीं देता, इसका श्रेय अभी के मेरे गुस्से को मैं देता हूं। कितनी मूर्खता। क्रोध से सिर्फ और सिर्फ काम बिगड़ ही सकता है। अगर क्रोध करने के द्वारा हमारा काम सुधरता है, तो उसमें सिर्फ एकमात्र श्रेय हमारे पुण्य के उदय को जाता है। और ये सेम टू सेम पुण्योदय अभी भी नंदीवर्धन राजकुमार के साथ अंतरंग विश्व में मित्र के समान पड़ा हुआ है। शास्त्रों के अंदर ना एक मणि की बात आती है, एक्चुअल मणि, रत्न। कैसा कि अगर कोई कोई मनुष्य वो रत्न को हाथ में लेकर के अग्नि के अंदर भी प्रवेश करे, तो अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, अगर जब तक वो मणि हाथ में है तब तक। आग यानी कि दावानल यानी कि क्रोध, वो मणि यानी कि पुण्य का उदय, जब तक जीव के पास पुण्य का उदय हाथ में पड़ा हुआ है रत्न के समान, तब तक चाहे वो कितना भी आग, कितने भी बड़े दावानल के अंदर क्यों ना चले जाए, उसका वो रत्न के द्वारा प्रोटेक्शन होने ही वाला है। अभी ये तत्व सुनने के बाद रत्न कहां पर मिलेगा, रत्न कैसे मैं प्राप्त करूं, इसके बारे में सोचने से ज्यादा बेटर ये है कि मैं आग से बचूं कैसे। रत्न को हाथ में लेकर के आग में प्रवेश करना ये मूर्खता है, रत्न के बिना आग के अंदर प्रवेश करना ये महामूर्खता है।
आग से विपरीत दिशा के अंदर भागना ये बुद्धिमत्ता है। आपके पास रत्न हो या न हो, लेकिन आग से दूर भागना, इसमें स्मार्टनेस दिखाई देती है। रत्न को हाथ में रख करके आग के अंदर जाना ये बेवकूफी है। और हम में से बहुत सारों को ये बेवकूफी भी हमको भ्रमणा के माफिक होती है कि अपन क्रोध करते हैं तो ही काम चलता है, बाकी क्रोध के बिना क्षमा 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 से तो काम कहीं पर चलता है ही नहीं। कोई कोई जगह पर आंखें लाल करनी ही पड़ती है। ये मूर्खता, रत्न को लेकर के आग के अंदर जाने जैसी बात। हाँ, रत्न है तो आग हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है, लेकिन इस रत्न को लेकर के आग में जाने का एंट्री लेना वो ही मूर्खता है। पुण्यदेव नाम का मणि, नाम का रत्न जो संसार के अंदर हमको मिला हुआ है, जिसके कारण से हमको ये भव मिला, ये गति मिली, परमात्मा का शासन मिला, धर्ममय परिवार मिला, परमात्मा की वाणी जानने की जिज्ञासा भी हमारे अंदर उत्पन्न हुई और वो जिज्ञासा को हम संतोष पाए, ऐसे पर्याय के अंदर भी अपन जुड़ पाए। ये सब कुछ वो मणि रत्न का खेल, पुण्योदय का खेल। लेकिन ये पुण्योदय का ना एक बहुत वीकर साइड भी है कि जैसे जैसे ये रत्न हमारे हाथ में रहेगा, रत्न साइज में छोटा 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 होता जाएगा, और एक फाइन डे, वन फाइन डे, सबके हाथ का जो रत्न है वो एकदम से मिट्टी बन करके चूरा चूरा होकर के नीचे गिर जाएगा, और उस समय जो आग प्रकटी हुई है वो आग के अंदर अपन जिंदा जल जाएंगे। स्मशान के अंदर कई सारी आगे जलती है, लेकिन वो आग हमको स्पर्श नहीं कर पाती, बिकॉज हम जिंदा है। हमारा पुण्योदय अभी हमारे हाथ में रत्न के समान पड़ा हुआ है। द डे ये रत्न गायब हो जाएगा, द डे ये रत्न जीरो हो जाएगा, उस समय वो स्मशान की आग मेरे को जला डालेगी। ये बाहरी पर्याय है। जब तक ये रत्न मेरे हाथ में है, भीतरी क्रोध वाली आग से भी मेरा काम चलता रहेगा। द मोमेंट मेरा हाथ का ये जो रत्न धीमे 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 साइज कम होता गया, फल देने की शक्ति कम होती गई, और फिर एकदम जीरो हो गया, उस समय मेरे अंदर की क्रोध नाम की आग मुझे भवांतर अनंत भवों तक जलाने का काम करेगी। तो ये पुण्योदय के ऊपर विश्वास करना वो कोई इतना बुद्धिमत्ता वाला रास्ता नहीं है, ऐसा यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं। अपना ना लगभग काफी सारे समय से उपनिधि प्रपंच कथा के ऊपर का स्वाध्याय चल रहा है। आज थोड़ा अपने अंदर का जो वैचारिक स्तर है, जो हमारा थॉट का एक चेन है, जो एक नेचर है, उसको अपन खुद एक पहचानने का प्रयत्न करते हैं। अब तक हमने जो जाना हुआ है उसके उसके आधार के ऊपर थोड़ा एक दो प्रश्न अपन यहाँ पर एकदम जनरल प्रश्न लेते हैं। किसी को अगर उत्तर मालूम हो तो अपने आप को अनम्यूट करके उसका उत्तर दे सकते हैं। हमको एग्जैक्टली में ये गुण, ये दोष, ये क्रोध, ये पुण्य, उसके इर्द गिर्द उसको प्रॉपरली समझने के लिए, और हम कहाँ तक समझ पाए हुए हैं उसको चेक करने के लिए एक 10-15 मिनट का अपन एक छोटा सा एक Q&A करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हमारे शरीर को जिंदा रखने वाला तत्व कौन? आज मैं यहाँ पर जिंदा हूं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर जी रहा हूं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका? हमारे पिछले भाव में जो आयुष्य कर्म बांधा है उसका। सुपर, बहुत सुंदर। आयुष्य कर्म बांधा किसने? हमारी आत्मा ने। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया कि मेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा के कारण से, आत्मा की ऊर्जा के कारण से, या आत्मा के प्रभाव के कारण से, आत्मा की ऊर्जा के कारण से, प्रभाव के कारण से मेरा शरीर यहाँ पर चल रहा है। द मोमेंट ये आत्मा नाम का तत्व बाहर निकल जाएगा, ये शरीर मृतदेह, डेड बॉडी कहा जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे अलग अलग अंदर गुण या दोष वगैरह प्रकट हो रहे हैं, ये सब कुछ आत्मा मेरे अंदर अभी भी मौजूद है, और मैं आत्मा ही हूँ उस पीछे कारण यूज करी थोड़ो रोज बोली। बच्चों पर चिल्लाना मत। आत्मा के कारण हो रहा है, ठीक। अभी प्रश्न नंबर 2, मुझे कोई शुभ भाव आया, मुझे दान करने का भाव आया, मुझे धर्म के अंदर जुड़ने का भाव आया, तपस्या करने का भाव आया,
जो अपन शुभ भाव के अंदर अपन गिन सकते हैं, परोपकार का भाव, मैत्री का भाव, मध्यस्थता का भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव, ये सब कुछ शुभ भाव। ये शुभ भाव आया कहां से? बोल सकते हैं? शुभ कर्म से। शुभ। शुभ कर्म से मुझे शुभ भाव आया, तो आत्मा का रोल क्या रहा? अगर कर्म के द्वारा शुभ भाव आएंगे और कर्म के द्वारा अगर दुर्भाव आते हैं, तो कर्म कर्म का खेल हो गया। आत्मा तो ऐसे ही बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा नहीं, आत्मा के द्वारा ही मतलब वो कर्म मतलब शुभ भाव हम लोग मतलब आत्मा के द्वारा ही हमने कर्म बांधे हैं ना। है। कर्म आत्मा द्वारा बांधे हुए हैं, लेकिन हम्म। शुभ भावों का निमित्त कौन बना? देव गुरु धर्म। निमित्त बराबर, देव गुरु धर्म बने। शुभ हम्म। भाव का उद्गम स्थान क्या? ओरिजिन पॉइंट। जहां से उत्पन्न होता वो ही ना। हम्म। हाँ, उद्गम स्थान तो आत्मा शरीर मतलब या आत्मा आत्मा में गुरुजी। हमारा मन, हमारा मन। चलो, उद्गल सर। मन तो एक माध्यम बन जाएगा, मतलब हमारे अंदर आत्मा का जो शक्ति, आत्मा का जो गुण है, उसको बाहर निकालने के लिए मन एक साधन बन जाता है। तो हमारा जो गुणों का उद्भव स्थान है, जो दया, जो करुणा की बात हुई, उस उन सारे गुणों का, शुभ भावों का जो उद्भव स्थान है, जो उद्गम स्थान है, वो मेरा आत्मा। वापस अभी प्रश्न नंबर 3। जो दोष आते हैं मेरे अंदर, जो मुझे जीभ की लोलुपता आती है, जो मुझे देखने की लोलुपता आती है, जो मुझे सुनने की लोलुपता आती है, जो मुझे पैसों के लिए लोभ आता है, जो मुझे नाम के लिए अभिमान आ जाता है, जो मुझे बात न माने उसके लिए क्रोध आ जाता है, जो सोकर अपन दोष या दुर्भाव कह सकते हैं, उसका उद्गम स्थान क्या? वो भी मन ही हमें है। हमारे वो पूर्व भाव में जो हमारे पूर्व भाव से जो भी संस्कार लाए हो वो। तो पूर्व के संस्कार तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो फिर तो कोई सिद्ध तत्व को प्राप्ति नहीं करेगा ना। पूर्व के संस्कार, हमारे कुसंस्कार में अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपना अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। अगर पूर्व भाव के संस्कार के कारण से ही अगर मेरा भवांतर निश्चित होने वाला है, तो सिद्धत्व मुझे मिलने से रहा। नहीं, एक स्टेज ऐसा आएगा ना कि जब हमारे एग्जैक्टली। कषाय कम होंगे और हमारे कैसे? मतलब हमारा पुण्य बढ़ेगा, मतलब ऐसा जब हम शुभ शुभ भाव में ज्यादा ज्यादा बढ़ने जिस जाएंगे और हमारे संस्कार जिस टूट दिन जाएंगे, कषाय खराब संस्कार टूट जाएंगे ऐसा। जिस दिन तो जिस दिन ज्ञान दर्शन चारित्र आ जाएगा, उस दिन हमारे कषाय धीरे धीरे कम आ जाएंगे और हमारे मोक्ष गति के तरफ प्रयाण होगा। हम सबने ना, दीदी ये मैं जितने बोलूं, लोग हैं, हाँ, मिथ्यात्व की वजह से। वो कर्म बंध के 4 रीजन अपने कर्म बंध के अंदर देखे होते, मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और मनोचन काया का योग, लेकिन वो तो कर्म बंध के अंदर है। मेरा प्रश्न है कि अभी मुझे क्रोध आया, या अभी मुझे समझो कि मान आया, लोभ आया, मुझे कोई भी कषाय उत्पन्न वगैरह हुआ, right? वो कषाय उत्पन्न करवाने के पीछे कारण कर्म है, वो स्पेसिफिक मोहनीय कर्म, क्रोध मोहनीय कर्म या लोभ मोहनीय कर्म के उदय के कारण से मुझे क्रोध जागृत हुआ, right? लेकिन अभी वो क्रोध लंबा चले, उसमें कर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय पुरुषा। अभी किसी ने मुझे चांटा मारा, ठीक है, तो मुझे अगर क्रोध आया, एक सेकंड के लिए मुझे क्रोध आया, तो वो मेरा क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है। लेकिन अगर मैंने जबरदस्त पुरुषार्थ करके क्रोध को वहां का वहां समता के अंदर लेकर के चला गया मैं, तो मेरा क्रोध, मेरा वो कर्म का तो निर्जरा हो गया, और साथ में नए पाप कर्म का बंध भी नहीं होगा। सिनेरियो नंबर 2, मुझे क्रोध आया, किसी ने मुझे चांटा मारा, क्रोध एकदम जबरदस्त आया, क्रोध मोहनीय कर्म का उदय, लेकिन उसमें मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने अपने से उसको बहने दिया, तो मेरा क्रोध एज इट इज रहेगा, या फिर जैसे समय आगे जाएगा मेरा क्रोध ज्यादा 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 बढ़ता जाएगा। अभी उसका रीजन क्रोध मोहनीय कर्म नहीं था, उसका रीजन मेरे पुरुषार्थ की कमी थी। क्योंकि अगर सब कुछ कर्म ही करते हैं, तो फिर हमारा तो कोई रोल प्ले रहता ही नहीं ना। शुभ कर्म आएंगे तो अपन शुभ के अंदर रहेंगे, अशुभ कर्म आएंगे तो अपन अशुभ के अंदर रहेंगे। तो पूरी बाजी कर्म के पास नहीं है, हमारे पास है, लेकिन मन आत्मा के को पास पूरी की पूरी बाजी पड़ी हुई है। मन को समाधि में रखने का गुरुजी। हाँ करेक्ट, मन को समाधि, बहुत बहुत सुंदर, सुपर। तो बात यह आती है लेकिन कि जब, ये जब जीव है ना गुरुजी, जब मतलब उसकी भविष्य से उसका ज्ञान अज्ञान दूर होगा और ज्ञान जब प्राप्त होने लगेगा, तब वो कषाय के ऊपर मतलब अभी अभी कषाय है तो हमको कंट्रोल करना है, ये सब उसको होगा ना। तो ये ज्ञान मतलब उसकी भविष्य के हिसाब से उसका ज्ञान का जब मतलब बोला ना, आप बोलते ना कि मतलब भविष्यवता आएगी तब वो
ज्ञान भी उसके अंदर जगेगा वो ऐसे। हाँ, वो नियति का नहीं है, यानी कि जब भवितव्यता हाँ आएगी तब मुझे सम्यक तो हाँ मिलेगा, भवितव्यता हाँ। आएगी तब मुझे मोक्ष मिलेगा, तो पुरुषार्थ ही क्यों नहीं। करना था, वो हाँ, भवितव्यता आएगी तब आ जाएगा ना। पहले 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 थोड़ा से मतलब जो जैसे हम लोग योगसार अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें आता है कि जैसे पहले है ना, उसमें यही आता है कि जैसे पहले मोह गया कि पहले शुद्ध स्वभाव आया, मतलब आत्मा का निर्मल। करेक्ट। तो उसमें ऐसा ही आया कि मतलब पहले मतलब थोड़े से मोहनी कर्म थोड़ा नाश होगा, उसके बाद में ही आत्मा की तरफ थोड़ा प्रयाण होगा। उसमें से साफ साफ लिखा हुआ है कि थोड़ा मोहनी कर्म थोड़ा कम होगा, तभी हम लोगों को मतलब आत्मा को मतलब जानने का फिर उसके बाद में फिर तो पूरा पुरुषार्थ ही है। चलो, अभी ना अपना जो हाँ सेकंड प्रश्न था कि जो हमारा गुण है, गुण का उद्गम स्थान, उद्भव स्थान, ओरिजिन पॉइंट हमारा आत्मा, ऐसा हमने माना था। दोष का उद्गम स्थान क्या? हमारे कुविचार। वही उद्गम, यानी कि ओरिजिन पॉइंट, कहाँ से आए कुविचार? कुविचार बोलो, दुर्भाव बोलो, दोष बोलो, कहाँ से आए? पूर्व जन्म हमारी से। मलिन मलिन आत्मा से हमारी। आत्मा मलिन है या शुद्ध है? आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन पूर्व वो कषाय की वजह से जब मलिन बनी हुई ना, उससे आए ना। देखो, इसको ना अपन समझ सकते। पूर्व भव से। पूर्व भव, कर्म, भवितव्यता है तो हर एक के अंदर लगेगा। अभी मेरा मोक्ष कब होगा? जब भवितव्यता आएगी तब होगा। वो जितना करेक्ट है उतना ही करेक्ट इतना भी है कि जब मैं पुरुषार्थ करूंगा तब मेरा मोक्ष होगा। उससे ज्यादा करेक्शन इसमें भी है कि जब समय पाकेगा पकेगा तब मेरा मोक्ष होगा। तो भवितव्यता बोलो या फिर जब मेरा कर्म जीरो हो जाएगा तब मेरा मोक्ष होगा। तो कर्म और भवितव्यता नाम का जो एंगल है वो तो हम अपन हर एक जगह पर लगा पाएंगे। लेकिन ना अपने को एग्जैक्टली ये समझना है, ये उपयोगी भव प्रपंच का के अंतर्गत, कि जो दोष है, दोष का उद्गम स्थान भी आत्मा है, लेकिन किस प्रकार से? कोई भी दोष हो, वो दोष का मूल हमेशा गुण ही होता है। कोई भी दोष हो, दोष का मूल हमेशा गुण ही होता है। अभी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कि मेरी बात किसी ने मानी नहीं, है ना, तो मुझे क्रोध आया, या मैं बिजनेस करने के अंदर मैं अनीति करता हूं, चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं, जो जिसको अपन दोष बोल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या था? मैंने धंधे के अंदर चोरी क्यों की, मैंने धंधे के अंदर अनीति क्यों की, मैंने धंधे के अंदर झूठ क्यों बोला? ये सब कुछ किसके लिए किया? मुझे पैसे कमाने थे, करेक्ट? ये पैसे मुझे क्यों कमाने थे? बिकॉज अगर पैसे होंगे ना तो सुख के साधन घर के अंदर आ सकते हैं। अगर पैसे होंगे तो घर बड़ा होगा, पैसे होंगे तो हर एक घर में एसी होगा, पैसे होंगे तो 2 की 4 गाड़ियां मेरे पास होगी। सो कॉल्ड सुख के साधन की प्राप्ति मुझे होगी। तो मैंने वहां पर लोभ किया, मैंने वहां पर माया की, मैंने वहां पर चोरी की, मैंने वहां पर झूठ बोला, मैंने वहां पर अनीति की धंधे के अंदर। उन सबके मूल में क्या था? मुझे सुख के साधन बढ़ाने हैं। अभी सुख के साधन क्यों बढ़ाने हैं? बिकॉज मुझे सुख चाहिए, उसमें से सुख की प्राप्ति करना वो मेरे आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा का जो सुख प्राप्ति का स्वभाव था, उसके ऊपर मेरा मन का अविवेक, या मेरे मन ने उसको डाइवर्ट कर दिया कि सुख चाहिए, सुख चाहिए। सुख एसी के अंदर है, सुख मोबाइल के अंदर है, सुख टीवी के अंदर है, सुख धंधे के अंदर है, सुख गाड़ी के अंदर है। तो मेरा जो अंदर से आत्मा का जो गुण था वो मन के अविवेक के कारण से दोष के अंदर परिवर्तित हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, कभी भी ना आत्मा दोष से भरा हुआ है ही नहीं, आत्मा सिर्फ और सिर्फ अनंत गुण से ही भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक गुण बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, हमारा मन उसको दिशा विहीन कर देता है और वो गुण दोष के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। अपन चाहे गौतम स्वामी महाराजा का एग्जाम्पल ले ले, हरिभद्र ब्राह्मण का एग्जाम्पल ले, या फिर सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण का एग्जाम्पल ले, ये सारे के सारे जो महापुरुष हो गए, उनके अंदर अभिमान अलग लेवल का पड़ा हुआ था कि भाई मैं ऐसा, मेरे 500 शिष्य, मैं तो इतना वाद के अंदर जबरदस्त है, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, मेरे पास सब कुछ ज्ञान पड़ा हुआ है। इस प्रकार का अभिमान बोलो, अहंकार बोलो, एक अलग लेवल का था। अपन को तो भाई नहीं मालूम है तो नहीं मालूम, अपन तो अग्री कर लेंगे कि भाई मेरे को तो नहीं मालूम, किसी को पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3-4 महापुरुष की हमने बात की, चाहे वो गौतम स्वामी महाराजा हो, हरिभद्र ब्राह्मण हो, या ये सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण हो, इनके अंदर जबरदस्त अभिमान। लेकिन वो अभिमान के अंदर भी आत्मा का एक गुण था, वो था जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। अच्छा ये कैसे, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या? और वो जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा को कहीं ना कहीं मन ने अविवेक के कारण से अभिमान के अंदर कन्वर्जन कर दिया हुआ था। आज क्या हो रहा है, हम सबके अंदर जिज्ञासा है,
लेकिन हम अपनी जिज्ञासा सोशल मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, गूगल के द्वारा, या फिर मूवीज के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, न्यूज के द्वारा, पंचायती के द्वारा, हम हमारी जिज्ञासा नाम का जो आत्मा का गुण है उसको दोष के अंदर लेकर के जाते हैं। जितने भी अपन दोष समझ पाए, सोच पाए अपने जीवन के, हर एक दोष के अंदर कोई ना कोई गुण का उद्भव स्थान गुण होगा, और जब वो गुण मन के द्वारा अविवेक के अंदर या विकृति के अंदर आ जाता है, दिशा विहीन हो जाता है, वो गुण बाहर आते आते दोष बन जाता है। जिज्ञासा नाम का गुण बाहर आते आते सोशल मीडिया में टाइम पास का ब्राउजिंग के अंदर चला गया। अंदर से शाश्वत सुख प्राप्त करने का जो मेरा गुण था वो बाहर आते आते नश्वर संसारिक सुख की प्राप्ति के पीछे भगाने वाला मुझे बन गया। अंदर से जो पूर्णता प्राप्त करने वाला जो मेरा गुण था बाहर आकर के कषायों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। बोल सकते हैं गौतम? तो अपनी ये जो गुण और दोष की बात थी, हमारा आत्मा कभी भी दोषों से भरा हुआ था ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज आत्मा तत्व एक ही है और उसके अंदर कोई भी चेंज आने वाला है नहीं। हमेशा आत्मा से सिर्फ गुण ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब जब मन के अंदर अविवेक जागृत होता है, हम वो गुण को दिशा विहीन लेकर के दोष के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। उसका बहुत सुंदर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई राजा है, राजा के पास पूरे मतलब नगर की संपत्ति पड़ी हुई रहती है। उसका जो ट्रेजरी होता है, उसका जो एक बैंक टाइप होता है राजा का खुद का, वो बैंक कंप्लीट सोने से भरा पड़ा हुआ है, और इतना सोना उसके अंदर कि आप लूटो, चाहे लूट सको, लेकिन कभी भी वो ट्रेजरी खाली होने वाली है ही नहीं। उतना जबरदस्त धन ये राजा लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई ना कि राजा सोता रहता है। तो जो मंत्री है, जो छोटे मोटे वो आलतू फालतू टाइप के इंसान घूमते रहते हैं राजमहल के अंदर, वो लोगों को एकदम बिंदास मजा आता है कि भाई राजा तो सो रहा है ना, अपन तिजोरी खोलेंगे, 2-4 सोना मोहर ले जाएंगे, घर पर जाकर के मजा ऐशो आराम करेंगे, राजा को किधर मालूम पड़ने वाला है। और ये जो छोटे मोटे जो आलतू फालतू चिंटू टाइप लोग होते हैं, वो लोग वो राजा का धन चोरी करते रहते हैं। 4 सोना मोहर, 40, 400, 4 करोड़, बिकॉज इसके पास तो अनंत का वो ढगला पड़ा हुआ है। चाहे इतना सोना मोहर आप लूट लो, राजा का संपत्ति कभी भी खाली होने वाला है नहीं। ऐसी संपत्ति राजा वो लेकर के बैठा हुआ है। अभी क्या होता है ना, बहुत समय निकल गया ऐसा कि राजा सोता रहा और ये आलतू फालतू चिंटू लोग वो चोरी करते रहे। अभी एक समय एकदम से राजा जाग गया, और जैसे ही जागा, जितने भी चिंटू लोग थे वो एकदम दुम दबा करके भागे। अरे बाप रे, राजा जाग गया, चलो भागो भागो भागो। अभी अपना जो चोरी करने का जो हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम इतने समय से चल रहा था, अभी वो चालू नहीं रह सकता। अभी राजा सतर्क हो चुका हुआ है, उसने अपनी तिजोरी को ताला मारा हुआ है। चोर लोग ना बाहर भाग गए राजमहल के, बिकॉज राजा के सामने आएंगे तो राजा पकड़ करके उनको मार देगा। राजा तो जागा, लेकिन क्या है, वापिस वो इतना समय से सो रहा था, तो सोने का उसका एक बुरा एक संस्कार आ गया हुआ था आत्मा को। तो वापिस 8-10 घंटे जागरूक रहता है, फिर वापिस सो जाता है। जैसी आत्मा सोया, वापिस ये चोर लोग आ गए, और वापिस इन लोगों ने चोरी करना, 400-500 करोड़ सोना मोहर लेकर के भागने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अभी इन चोरों को डर है कि भाई राजा ना वो हमेशा सोने वाला नहीं है, वो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली भी जग जाएगा, और अगर वो जग गया और हम पकड़ गए तो हमारा तो शामत आ जाएगी। अभी एग्जैक्टली ये सेम घटना हर एक जीव के साथ होती है। राजा यानी कि मेरा आत्मा, वो जो धन की बात होती है, जो अनंत है, कभी भी उसको लूट करके भी खाली नहीं कर सकते, वो आत्मा का गुण है, अनंत गुण। अभी ये जो आलतू फालतू चिंटू लोग हैं, वो लोग मेरे मन है, मेरे इंद्रिय है, वो लोग मेरे आत्मा का धन लेकर के उसको विकारों के अंदर, विषयासक्ति के अंदर, विलासों के अंदर, भोग सुखों के अंदर मेरा वो आत्मा का धन यूटिलाइज करते रहते हैं। और मेरा आत्मा सोया हुआ है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। ये मिथ्यात्वी का स्टेज है। वो मिथ्यात्वी के पास भी गुण तो पड़े हुए है ही, लेकिन राजा सोया हुआ है, तो वो पैसे जो प्रजा के वात्सल्य के लिए लगाए जा सकते थे, उसको ये चिंटू लोग मिल करके चोरी करके अपना खुद का घर बड़ा बना रहे हैं। जो आत्मा का गुण था उसको मेरा मन, मेरे इंद्रिय चोरी कर करके अपनी आसक्ति, अपने विषय विलास की दुनिया, अपने भोग सुखों की दुनिया को पूर्ति करते हैं। अभी जैसे एक टाइम कुछ कारण से राजा एकदम जाग गया, कुछ कारण से मुझे सम्यक्त्व मिला, मेरा आत्मा जागृत हो गया। अभी क्या हुआ,
ये जो आलतू फालतू चिंटू लोग थे, इन लोगों की जो चोरी करने की आदत थी वो एकदम से बंद हो गई, और संकीर्ति आत्मा उसका जो धन था, जो उसने छिपा करके जो उसकी ये बैंक में पड़ा हुआ था, वो राजा का धन, वो राजा अपना धन अपने प्रजा की सुखशीलता के लिए खुले हाथ से दान देता है। यानी कि मेरा आत्मा अगर एक बार सम्यक की प्राप्ति कर लेता है, वो अपने ही गुणों के द्वारा अपने खुद की सदगति करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अभी अभी मुझे जो राजा मेरे अंदर पड़ा हुआ है ना, वो राजा थोड़ा बहुत आलसी टाइप है, हमेशा जागता नहीं है, कभी कभार जागता है, कभी कभार सो जाता है। लेकिन इतना बेनिफिट है कि एक बार जागा हुआ है, इस कारण से जितने भी ये आलतू फालतू लोग हैं, इनके मन में डर है कि कहीं ना कहीं ये राजा अगर वापिस जग गया ना, हमारी शामत आ जाएगी। अगर एक बार वापिस से आत्मा जग गया, हमको मासक शमन के अंदर डाल देगा, फिर 30 दिन वो अभक्ष तो क्या, बिल्कुल खाने का ही बंद करवा देगा। अगर एक बार जग गया तो अलग अलग जगह पर जाकर के ये मूवी देखना, वो वेब सीरीज देखना, इन सबको छुड़ा करके वो सामयिक लेकर के बैठ जाएगा। एक बार अगर ये आत्मा जाग गया, जहां जहां पर बाहर घूमने के वेकेशन के जो हमारे शौक थे, उन सब पर ताला लगा करके दीक्षा लेकर के ये आदमी बैठ जाएगा। एग्जैक्टली इस भूमिका के अंदर हम सब बैठे हुए हैं। हमारे अंदर भी एक राजा है, हमारे अंदर भी राजा के पास अनंत धन, सबके राजा के पास अनंत धन ही पड़ा हुआ है। किसी के पास ऐसा नहीं कि 200-500 गुण ही है, वो खाली हो जाएंगे फिर राजा भी कंगाल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे आत्मा के पास अनंत गुण पड़े हुए हैं, और ये मन, ये इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिलकर के हमारे वो धन को चोरी करते हैं, और वो खुद के करप्शन के द्वारा खुद का नया नया इमारतें बनाते रहते हैं। वो मेरे गुण की चोरी करके दोषों के अंदर आगे लेकर के जाते हैं। द मोमेंट मेरा राजा, मेरा आत्मा जागृत हो गया, ये मन, ये इंद्रिय, ये जो आलतू फालतू लोग हैं, इनकी एक भी नहीं चलने वाली। राजा इन सब पर ताला लगा करके वो जो धन पड़ा हुआ है, वो धन को प्रजा की सुखशीलता के अंदर लगा देगा। बस काम अपने को वो राजा को जगाने का करने का। क्या हुआ? बट गुरुजी, ये जो मतलब मन वगैरह इंद्रिय है, वो भी तो आत्मा में ही आया है ना। देखो, मन अलग है, आत्मा अलग है ना? मन हाँ, हमारे, लेकिन वो आए तो उसका हाँ उद्गम तो आत्मा में करेक्ट, हुआ मन ना। का उद्गम भी आत्मा ने ही किया हुआ है, शरीर का उद्गम भी आत्मा ने ही किया हुआ है। लेकिन मन क्या है ना, वो आत्मा के कंट्रोल में कम, कर्म के कंट्रोल में ज्यादा है। मुझे क्रोध हाँ आना तो है ना, जहाँ आत्मा है वही कर्म है ना गुरुजी। हाँ, हमारा आत्मा कर्म से लिपटा हुआ है। जो हमने राजा को बोला कि राजा सोया हुआ है, यानी कि वो जो हमारा आत्मा है वो कंप्लीटली कर्मों से ढका हुआ है। वो राजा उठ करके कुछ कर नहीं पाता बिकॉज सोया हुआ है। हमारा आत्मा भी उठ करके ये चोरों को चोरी रोक नहीं पाता बिकॉज वो कर्म से लिप्त है। लेकिन एक बार कहीं कोई अनंत अनंत भवों में एक आधी बार को थोड़ा बहुत कर्म का प्रभाव कम होगा, हमारा राजा जगेगा, और जब वो जगेगा ये चोरों को भागना पड़ेगा। तो हमारा जो यथा प्रवृत्तकरण या अनाप्रवृत्तकरण जो हमने सम्यक्त्व के अंदर जाना हुआ था 14 गुणस्थानक के अंदर, वो जो घटना होगी उस घटना के अंदर किसी भी रैंडम निमित्त के कारण से मेरा आत्मा जगेगा, जिस कारण से उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और फिर वहां से निश्चित भवों के अंदर मेरा मोक्ष होगा। वो बात अलग है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो उपमिति के अंदर समझने की बात ये थी कि जो भी दोष है, वो दोष एक्चुअल में मेरे आत्मा के है ही नहीं, वो मेरे गुण ही है। और वो गुणों के ऊपर ये मन, ये इंद्रिय नाम का जो चोर बैठा हुआ है, वो गुण को दोष के अंदर परिवर्तित करता है। अगर मैंने वो चोर को जो लिबर्टी दे करके रखी हुई है, जो उसको मैंने खुला हाथ दे करके रखा हुआ है, अगर मैं वो खुला हाथ वापिस खींच लेता हूं, अगर मैं वो सत्ता वापिस ले लेता हूं, तो मेरा दोष इंस्टेंटली बंद हो जाएगा। किसी ने मुझे चांटा मारा, मुझे गुस्सा आया, वो मेरे मन के द्वारा आया, अरे तू मुझे कैसे थप्पड़ मार सकता है। लेकिन जैसे ही मन के अंदर वो कर्म, वो क्रोध मोहनीय कर्म के उदय के कारण से गुस्सा आया, अगर मेरा राजा जागृत है, एकदम से वो बोले नहीं नहीं, ये शरीर अपना तो किधर है, अपन तो आत्मा सिर्फ है, शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, कोई चाटा मारे तो मारे, मुझे क्या है। और वैसा अगर मेरा आत्मा बोलेगा, मेरा मन इंस्टेंटली शांत हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा राजा सोया हुआ है, हम गुरुजी, हमारे राजा को जगाने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। और वो राजा को जगाने का प्रयत्न, यानी कि ये उम्मीदी भवप्रपंच कथा का स्वाध्याय है। किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। क्रोध का गुरु क्या गुण हो सकता है, क्रोध का क्या गुण हो, क्या अपन लेते मन हैं, भी बोल सकते हैं। मन भी छठा इंद्रिय है ना गुरुजी। करेक्ट।
क्रोध का गुण क्या है, किसने बहुत सुंदर पूछा। ठीक है, अभी अपन अलग अलग 2-3 सिनेरियो देखते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा एक कंपटीटर है। हाँ, मेरा एक कंपटीटर है बिजनेस के अंदर। तो क्या करता है ना, मेरा कंपटीटर ना मार्केट तोड़ता है। वो इतना मतलब 2%, 1% मार्जिन के ऊपर इतना वॉल्यूम में धंधा करता है कि जो मैं 4-5% रख कर कमाता था, मुझे भी वो मेरा वो परसेंटेज रिड्यूस करना पड़ता है, लेकिन मैं ज्यादा वॉल्यूम नहीं कर पाता। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर पूछना नहीं तो प्लीज हम म्यूट पर चले जाएंगे तो बेटर। अरे मुझे भी ना मेरा परसेंटेज कम करना पड़ता है। तो उसके कारण से क्या हुआ ना, परसेंटेज उसका भी कम है, मैंने भी मेरा कम किया, लेकिन फॉर सम रीजन मैं वॉल्यूम नहीं कर पा रहा। तो एक तो परसेंटेज भी मेरा कम प्रॉफिट का, वॉल्यूम भी कम, तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम पैसे मेरे हाथ में आते हैं। और मेरा कंपटीटर एकदम मार्जिन एकदम स्लिम करके दबा दब वॉल्यूम टर्नओवर के अंदर धंधा कर रहा है। तो जब साल पूरा होता है तो काफी बड़ी अमाउंट उसके हाथ में रुक जाती है। अब ये देख करके मुझे गुस्सा आया, वो साला अंडर इन्वॉइसिंग करता है, वो साला ये 2 नंबर का धंधा करता है, टैक्स नहीं भरता है, चोरी करता है। मुझे मेरे कंपटीटर के ऊपर गुस्सा आया। क्यों आया? बिकॉज उसके कारण से मेरे पैसे कम हो रहे हैं। आज उसने मार्केट तोड़ा, इस कारण से मुझे भी मेरी मार्जिन कम करनी पड़ी। अगर वो ऐसा काम ना करता तो मुझे मेरे मार्जिन कम ना करने पड़ते। तो क्या हुआ, मुझे मेरे पैसे जो पहले मैं 15-20 लाख साल के कमाता था, अभी 2-4 के अंदर में आ गया। वो 15-20 कमाने के टाइम पर जो मेरा लाइफस्टाइल था, जो सुख के साधन मेरे पास थे, जो समाज के अंदर वाहवाही होती थी, अब ये एकदम नीचे स्तर पर आ गया। बस हैंड टू माउथ मेरा जीवन चल रहा है। तो मेरे जो सुख के साधन थे, जो मेरा वो वैकेशन 2-3 महीने में एक बार करता था, अभी साल में भी एक बार मैं नहीं कर पाता। पहले हर एक 2-3 साल में एक बार मैं गाड़ी को अपग्रेड करता था, अभी तो 10 साल से एक ही डब्बा को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। पहले हर एक बार नया आईफोन का मॉडल मैं खरीदता था, अभी तो क्या है, वो आईफोन 5 आया था तब से तो नया खरीदा है ही नहीं मैंने। तो मेरे जो ये सुख के साधन, जिस साधनों से मुझे सुख का आभास होता था, वो सुख के साधन मेरे कम हो गए, जिस कारण से अभी मुझे वो मेरे कंपटीटर के ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्यों? बिकॉज अंदर जो सुख की इच्छा थी, जो सुख प्राप्ति का गुण था मेरे आत्मा के पास, सुख की झंखना का गुण था, उस गुण को मैंने ये नश्वर सुख, शाश्वत सुख का जो गुण था, उसको नश्वर सुख के अंदर ढाल दिया, और अब वो नहीं मिल रहा तो मुझे क्रोध आ रहा है। केस नंबर 1। केस नंबर 2, मैं समझो कि घर में एक श्राविका हूं, मेरी एक देरानी है और मैं जेठानी हूं, और घर के अंदर सासू माँ भी रहते हैं। अभी सासू माँ हो, देवरानी हो, जेठानी हो, थोड़ा बहुत कभी ना कभी फ्रिक्शन आने के चांसेस है ही है। भले फॉल्ट किसी का हो, लेकिन फ्रिक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जेठानी हूँ, देवरानी और सासू माँ दोनों ने दोनों गैंग कर लिए, और इन दोनों ने मिल करके मुझे हमेशा नीचा दिखाने का, काम काम के अंदर मुझे ही रखने का, वो दोनों आराम से सुख साहिबी को भुगते, और मैं भाई यहाँ पर वो नौकरानी की तरह काम करती रहूं। और ये करने के बाद भी कहीं पर मेरा कोई श्रेय नहीं, कोई मुझे सम्मान से पुकारता नहीं, कोई मेरी मेहनत को रिकग्नाइज भी नहीं करता, बस मैं गधे की तरह काम करती रहती। तो इसमें क्या हुआ, जो मेरा अव्याबाद सुख नाम का गुण था, अव्याबाद सुख यानी कि बाउंड्री लेस सुख, ये मेरे आत्मा का गुण है। वो गुण की प्राप्ति मुझे शाश्वता होनी चाहिए थी, उसको मैंने ये अलग अलग क्रियाओं के अंदर ढूंढी कि भाई जब मेरी सासू माँ मुझे मेरे काम को एक्नॉलेज करेगी तब मुझे सुख मिलेगा, जब देवरानी भी मेरे जितना ही काम घर के अंदर करेगी तब मुझे शांति, मुझे चैन मिलेगा। मेरा बाउंड्री लेस सुख, जो अव्याबाद सुख नाम का गुण था, उसको मैंने बाउंड्री के अंदर मैं लेकर के आ गया, और जब वो भी पूरा नहीं होता, मुझे अंदर में क्रोध, कषय वगैरह उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न भले कर्म के कारण से हो, लेकिन उसको आगे टिका कर लंबा लेकर के जाने के पीछे का काम, ये मेरा गुण जो आत्मा का था, उसको मेरे मन ने दोष के अंदर लेकर के चला गया, और अभी मुझे वो एक क्रोध का बोलो, ईर्ष्या का बोलो, मत्सर का भाव जन्माता है। हितेश भाई बोल। हाँ, प्रणाम गुरुजी। मैं ये बोल रहा था, आपने बताया कि दोष का उद्गम स्थान भी आत्मा से ही होता है, आत्मा के गुण से ही होता है। तो गुरुजी, इसमें अभी मुझे ये जानना था कि अगर आत्मा से गुण ही निकलते हैं तो बाहर आते आते वो दोष में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? बहुत सुंदर बोलो। राजा के पास ना तिजोरी पड़ी है, तिजोरी के अंदर अनंत सोना मोहर है, आप चाहो उतनी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अभी क्या होता है ना, राजा तो सोया हुआ है, राजा सज्जन आदमी है, एकदम प्रजा का वात्सल्य रखने वाला राजा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सोता रहता है, वो कभी जागता ही नहीं है। तो क्या हुआ, वो जो मंत्री लोग थे, वो जो चिंटू पिंटू लोग थे, वो लोग ने सोना मोहर को लेकर के प्रजा के वात्सल्य के अंदर जो लगाना था, वो सोना मोहर को उन्होंने स्विस बैंक के अंदर खुद का अकाउंट ओपन किया और वहां पर डंपिंग करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, बेचारी प्रजा जो भिखारी जैसी थी, ऑलरेडी भिखारी की हालत में थी, और ज्यादा गरीब बनती जाती है, और ये मंत्री मंत्री चिंटू विंटू लोग वो स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करके खुद की इमारतें बढ़ा रहे हैं। ये हमारा बाहर का एक 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 केस स्टडी। अभी यही सेम थिंग हमारे अंदर हो रही है। हमारा आत्मा जो गुणों से भरा हुआ था, मेरा मन, मेरे इंद्रिय, उनकी खुद की जो लोलुपता है, उनकी खुद की जो आसक्ति है, उसको पूरा करने के लिए, उनके खुद का जो करप्शन है, उसको पूरा करने के लिए मेरे आत्मा के गुणों का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे आत्मा के गुण जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो करप्शन के तौर पर स्विस बैंक में जाता है, और यहां पर मेरे आत्मा के गुण दोष के रूप में बाहर आते हैं। इन दोनों, भले बाहर का केस हो या अंदर का केस हो, दोनों केस में सोल्यूशन एक ही है कि राजा जगे। अगर राजा जगेगा तो गुण को दोष के अंदर परिवर्तित जो मेरा मन, मेरे इंद्रिय कर रहे हैं, वो कट ऑफ हो जाएगा। और बाहरी दुनिया के अंदर अगर राजा जग जाएगा, तो ये जो मंत्री लोग वहां पर करप्शन कर रहे हैं, वो फुल स्टॉप कर देगा। तो दोनों केस के अंदर राजा का जगना अनिवार्य है। अभी अपन स्टेज 2 तक पहुंचेंगे कि भाई राजा को जगाना कैसे, वो अपना अगले क्लास में बात आएगी। लेकिन पहले अपन इसको तो माने कि मेरे अंदर ना कोई दोष है ही नहीं। मेरा आत्मा और सिद्धात्मा, मेरा आत्मा और सामने सामने शंकरेश्वर पार्षद परमात्मा का जो प्रतिमा जी है, दोनों सेम टू सेम है। बस ऊपर ना ये एक मंत्री, ये जो मन बैठा हुआ है, डॉक्टर आगे वो अंदर कुछ बोलना तो बोल सकते। भैया हाँ बोलिए बोलिए। आत्मा सोया है, आत्मा सोया कब से है? जब से राजा राजा बना था ना, तब से आत्मा सोया हुआ ही है। यानी कि हमारे यहाँ पर सोने का मतलब है कि आत्मा मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ है। अभी कभी भी आत्मा को मालूम ही नहीं पड़ा कि उसके पास इतना धन है या फिर वो खुद एक राजा है। हमेशा आत्मा को लगता था कि मंत्री ही राजा है, हमेशा राजा को लगता था कि मंत्री ही राजा है। राजा को लगता था कि भाई वो जो माली है, वो ही राजा है। राजा को लगता था कि जो रसोइया है, खाना बनाता है, वो ही राजा है। राजा को लगता था कि वो जो तानसेन तानपुरा बजाता है, वो ही राजा है। मिथ्यात्व को लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। मिथ्यात्व को लगता है कि ये नाम ही मैं, ये परिवार ही मैं, ये पैसे ही मैं, ये पहचान ही मैं, ये नाम ही मैं। द मोमेंट जब उसको लगे कि भाई ये सब मैं नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं माली गार्डनर नहीं, मैं कुक रसोईया नहीं हूं, मैं तो राजा हूं, मेरे पास इनकी सत्ता पड़ी हुई है, द मोमेंट वो उसको मालूम पड़ेगा, तब उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। उसके पहले का जितना भी समय, जितने भी भव गए, वो सोते हुए गए। हमेशा मेरे आत्मा ने माना कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं नाम हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। और द मोमेंट उसको सम्यक्त्व मिलेगा, वो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं ही आत्मा हूं और मेरे पास शक्ति पड़ी हुई है। ये मन, ये खाने की लोलुपता, ये देखने की लोलुपता, ये सुनने की लोलुपता, तो सब ये टाइम पास पड़ा हुआ है। अगर मैंने सत्ता मेरे हाथ में ले ली, तो ये सब आलतू फालतू लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और तब एक्चुअल में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती। अगर अभी ये एकदम क्लियर हो गया हुआ हो कि मेरे आत्मा के अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भी फर्क नहीं, दोनों सेम टू सेम है। ऊपर बैठा हुआ मंत्री, ये रसोईया, ये तानपुरा, ये सब लोग मिल करके राजा का जो संपत्ति है उसका करप्शन कर रहे हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई हो, तो अपन अगले स्टेप पर पहुंचेंगे कि भाई राजा को जगाना कैसे और कौन जगाएगा। बिकॉज आखिर का सब तो चोर ही पड़े हुए हैं, तो चोर थोड़ी सामने जाकर के राजा को जगाएंगे, उनका तो वो आमदनी बंद हो जाएगा। तो राजा को जगाना कैसे और कौन जगाएगा, ये बात अपन उपनिधि कथा के आगे के चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। अगर यहाँ तक एकदम क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ेंगे तो शायद हमको उत्तर मिलेगा। राजा से हर रोज बात करें और उसको जागृत करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली, वही तो करना है अपने को। लेकिन वो कौन करेगा और कैसे करेगा, ये दो प्रश्न हमारे सामने खड़े रह जाते हैं, जो अपन अगले क्लास के अंदर जानेंगे। आत्मा सोया क्यों? आत्मा सोया हुआ ही था स्टार्टिंग से ना, जब से आत्मा का अस्तित्व था, यानी कि जो अनंत काल बीत गया, उस समय से आत्मा सोया हुआ ही था बाय डिफॉल्ट।
वो आत्मा को खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा जगने का, या बाहर से कोई निमित्त देव गुरु धर्म आकर के उसको जगाए और फिर वो जागे, तब जाकर के उसका मोक्ष का मार्ग, यानी कि उसको खुद की धन की पहचान होगी और उसके पावर की पहचान होगी, और फिर वो प्रजा का वात्सल्य करेगा और ये चोर लोगों को बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो वो पुरुषार्थ अपने को करना पड़ेगा। क्यों विचार का क्या गुण है, कुविचार का क्या गुण है? कुविचार है, तो कुविचार ना एक बहुत ही बड़ा बास्केट है। उसके अंदर मैं कोई भी दोष डालू ना, उसको कुविचार ही बोला जाएगा। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कुविचार। सामने वाले के ऊपर, मेरा विजातीय के ऊपर मुझे दृष्टि मेरी खराब होना, कुदृष्टि से उनको देखना, ये भी मेरा कुविचार है। मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, मुझे मान आना, मुझे ईर्ष्या होना, मत्सर आना, मैं पंचायती के अंदर यानी कि पैशून्य के अंदर वगैरह आगे बढ़ू, ये सब कुछ कुविचार के अंदर ही आएगा। किसी भी कुविचार के मूल स्थान में कोई ना कोई आत्मा का गुण अवश्य में रहेगा। अपन ने दो तीन एग्जांपल्स देखे, अगर कुछ और भी याद आते हैं तो अपन अगले क्लास में उसको भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो दोष है पर्टिकुलरली उसमें कौन सा गुण उसके मूल स्थान में आएगा, तो जिस कारण से वो गुण बाहर आते आते दोष के रूप में परिवर्तित हो गया। हमारे आत्मा के कई सारे गुणों में से एक गुण ये भी है, पूर्णता। जीव को कभी भी, आत्मा को कभी भी पूर्णता ही पसंद है। कैसा होता है ना, हमारे 32 दांत है ना, अगर कोई एक आधा दांत के अंदर कचरा, हमारा मतलब खाने का कुछ एक आधा पार्टिकल जम गया हुआ हो, तो हमेशा मेरी जो जीभ है वो जीभ वो कचरे को, वो खाने के दाने को निकालने के लिए पीछे ही भागेगी। मैं मेरे मन को चाहे कितना भी बोलो कि भाई नहीं जाना उधर, भले चिपका वो रहेगा, लेकिन फिर भी इनवॉलंटरीली भी मेरी जीभ हमेशा उधर ही जाएगी। वो मालूम है ऐसा तो क्या है। तो ये कैसा है ना कि हमारा जो आत्मा का गुण है पूर्णता, अपने को ना हमेशा पूर्ण केवल ज्ञान चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए हमको, आधा अधूरा दर्शन नहीं चाहिए। ऐसे पूर्णता वो मेरे आत्मा का गुण है। अभी जब जब मुझे पूर्णता नहीं मिलती है, जब जब मुझे सामने भी अपूर्ण चीजें मिलती रहती है, मैं उसके अंदर भी पूर्णता को ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ। सामने वाला जीव है, उसके अंदर आधे दोष है आधे गुण है, और मैं दोषों की तरफ ही मेरी दृष्टि जाती है, बिकॉज मैं सामने वाले को भी पूर्णता के स्वरूप में ही देखता हूँ। अभी आधा सर्कल है, तो आधा जो ड्रॉ किया हुआ है उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं जाएगा, जो आधा ड्रॉ नहीं किया हुआ है उसकी तरफ हमारा फोकस ज्यादा जाएगा। सामने वाले इंसान के अंदर आधे गुण है, ठीक है, वो तो होंगे, लेकिन जो आधे दोष है हमेशा हमको वो ही हाईलाइट होंगे। भले वो दान देता होगा, भले वो अच्छी व्यक्ता होगा, लेकिन वे उसके ना वो धंधे बराबर नहीं है, उसका बहुत गलत गलत काम का चलता रहता है। गुण है लेकिन उसको हमने ज्यादा वेटेज देते नहीं है। हमने जो अपूर्णता है उस पर ज्यादा वेटेज दिया, उसको पूर्ण बनाने के लिए, जो हमारा आत्मा का गुण था। तो हम बहुत सारे गुणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये एक तत्व समझने जैसा है कि कोई भी दोष मेरे अंदर है वो दोष मेरे आत्मा का नहीं है, बिकॉज मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों सेम टू सेम है। वो दोष मेरे मन का है, और मेरे मन का जो फॉल्ट है, मेरे मन का जो शॉर्ट कमिंग्स है, मेरे मन का जो ड्रॉबैक है, उसके लिए मैं आत्मा को पुरवार करूं कि भाई मेरा आत्मा, मेरा संस्कार, मेरा भवितव्यता वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरा मन मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो मैं मेरे मन को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं मेरे मन को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं चाहूं तो मेरे दोषों को भी कंट्रोल कर सकता हूं। उसको बढ़ाना, कम करना, जीरो करना वो मेरे हाथ में है। जब तक ये क्लैरिटी अपन को नहीं आएगी ना, तब तक अपन दोष के अंदर भी हाँ ठीक है चलता है, होता है, कर्म के देन से है, भवितव्यता की नियति की देन से है, संस्कार के कारण से, ऐसा तो अपन रहेंगे ही रहेंगे। ये सब टाइम पास के अंदर अपन आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन द मोमेंट हमने वो सत्ता को हाथ में लिया, पावर को हाथ में लिया, मन को अपने हाथ में लिया, एक भी दोष कायम रहने वाला है नहीं। चलिए आज अपन यहाँ पर समाप्त करते। कुछ फूड फॉर थॉट, अगर किसी को मालूम पड़े कैसा ऐसा ऐसा दोष है, इसका कोई ना कोई गुण के साथ कंपेयर या उसका उद्गम स्थान नहीं मिल रहा, तो अगले क्लास में उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और मुख्य बात, राजा को जगाएगा कौन और वो जागेगा कैसे, उसके बारे में अपन चर्चा आने वाले क्लास के अंदर करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन अपन करते रहे, मेरा कौन सा दोष है और मेरे अंदर कौन सा वो गुण पड़ा हुआ है, वो गुण को एज इट इज बाहर लाए, दोष को साइड में रख करके। ऐसा अगर अपन डेली बेसिस पर करते जाएंगे तो ये भव के एंड से पहले हमारे दोषों का दी एंड आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। हाँ बोल सकते हैं।
तो आवाज कट हो रहा है। 14 पूर्व ज्ञान बोलते हैं ना, वो कौन सा है? श्रुत ज्ञान के अंदर ना अलग अलग अपन ने आवाज आ विभाग रही है? लिखे हुए थे कर्म ग्रंथ के। तो 14 पूर्व का जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान का एक भाग, और उसके अंदर भी जो 11 अंग, जो द्वादशांगी की बात होती 12 अंग, उसमें जो आखिरी 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का अंग, उस एक दृष्टिवाद नाम के अंग के अंदर 14 पूर्व आए हुए हैं। उसके अलावा तो और 11 अंग भी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो कंपैरिजन में 14 पूर्व छोटा और द्वादशांगी 12 अंग वो बड़ा। 12 अंग का एक भाग 12वां भाग यानी कि दृष्टिवाद, और उसके अंदर का भाग यानी कि ये 14 पूर्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।